आपने कभी ना कभी तो ट्रेन में सफ़र किया ही होगा। आज हम आपको ऐसी जगह ले जाने वाले हैं जो आपकी पुरानी यादें ताज़ा कर देगी। साथ ही हम आज ट्रेन का इतिहास और उससे जुड़ी रोचक चीज़ों को भी देखेंगे। छुक छुक करती ट्रेन चली, सपनों को साथ लिए, खिड़की से दिखते नज़ारे मन को खुशियाँ दिए। जी हाँ, आज हम आए हैं मंडला ज़िले के नैनपुर शहर में, जो कभी नैरो गेज रेलवे का सबसे बड़ा जंक्शन हुआ करता था। इसलिए इसे आइडियल स्पेस माना गया इंडियन रेलवे की हिस्ट्री को प्रिजर्व करने के लिए। और यहाँ पे बनाया गया इंडियन नैरो गेज का बहुत बड़ा म्यूज़ियम। इसकी मेन गेट बहुत ही सुंदर तरीके से डिज़ाइन किया गया है। मेन गेट में 2 हाथी बनाए गए हैं। फिर हमने एंट्री करने के लिए ली 20 रुपये की टिकट। हम अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे गए थे, तो अभी म्यूज़ियम पूरी तरह से खुला नहीं था, पर बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ पे। फिर हम म्यूज़ियम के अंदर गए। म्यूज़ियम के अंदर हमें दिखी सतपुरा एक्सप्रेस। इसे देख के लगा आज भारतीय रेलवे ने कितनी तरक्की कर ली है। आज वंदे भारत जैसी ट्रेन भारतीय रेलवे में शामिल है, जिसकी स्पीड 180 पर आवर्स तक है। हमने म्यूज़ियम में देखा नैरो गेज से रिलेटेड टूल्स, डिब्बे, टैंकर और काफ़ी सारी चीज़ें जिन्हें बहुत ही अच्छी तरह से प्रिजर्व किया गया है। 321 PRS, पुराने सिग्नल्स, AC रेस्टोरेंट। जिंदगी एक ट्रेन की तरह है जो मंजिल की ओर बढ़ती रहती है। फिर म्यूज़ियम के गेट में हमने देखी नैरो गेज इंस्पेक्शन ट्रेन को, और फिर हम अंदर की ओर चले गए। म्यूज़ियम के ग्राउंड फ्लोर पर सतपुड़ा लाइन की हिस्ट्री को बहुत ही अच्छी तरह से प्रेजेंट किया गया है। म्यूज़ियम के सेंटर में नैनपुर स्टेशन का मॉडल है, जिसे बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित तरीके से बनाया गया है। म्यूज़ियम के सेंटर में बहुत ही सुंदर इंजन बनाया गया है। छोटा सा रेलवे फाटक जो बहुत ही सुंदर लग रहा है। ओल्ड डॉक्यूमेंट्स, मैनुअल्स और हेरिटेज डिज़ाइन भी है। छोटे छोटे सिग्नल्स, रेलवे फाटक भी यहाँ पे डिज़ाइन किए गए हैं। बच्चों को खेलने के लिए यहाँ पे गार्डन भी बनाया गया है, जिसमें काफ़ी सारे झूले लगे हुए हैं। फिर हम गए दूसरे बंगलों में। यहाँ पर ट्रेन में यूज़ होने वाले पार्ट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिजर्व किया गया है। को जोड़ने वाला। और ये देखो, ये जो हीट जो डालते हैं उसमें कोयला डालते हैं, जिसमें कोयला डालते थे, वो सीढ़ी बनाई हुई है। बीच में फोर्स का वो लिफ्ट स्प्रिंग बैलेंस करता है। ट्रेन में यूज़ होने वाले पार्ट्स जैसे पटरी, लाइन चेंज करने वाला टूल, सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। चेंज करने के काम में आता है। ये रेलवे का टेम्परेचर आपने कहा। रेलवे में यूज़ होने वाले टेलीफोन्स, टेलीग्राम लिखने वाला यंत्र, सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरह से प्रिजर्व किया गया है। फिर ये LED टॉर्च लाइट आ गई। पहले ऐसा करके दिखाते थे, हैरी पॉटर मूवी में दिखाता है वो, खड़े होकर गार्ड लोग दिखाते थे। नहीं समझ गए। गवर्नर ऐसे फिटिंग ऑफ इनर आउटर गियर बॉक्स असेंबल कर रहे हैं।
ये व्हील की मेजर नाप रहे हैं कितनी दूरी में। हाँ, पटरी के हिसाब से फिटिंग ऑफ रोलर बियरिंग और जर्नल लिफ्टिंग ऑफ टर्बो चार्जर फ्रॉम पावर। अब नहीं चलते पंखे की जगह क्या आ गया तो नहीं ना। 36 वाट। यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है कि पहले ट्रेन में लाइट्स नहीं होती थी, ओपन बैलगाड़ी के द्वारा खींचा जाता था ट्रेन्स को। उसके बाद ऊपर की ओर रोशनदान बनाए गए जिससे उजेला आता। फिर उसके बाद बनाई गई ऑयल लैंप जो सिर्फ एसी कोचेज़ में चालू हुई थी। उसके बाद गैस लाइटनिंग सिस्टम आया। ये रूफ में, ये दिन में चलने वाली ट्रेन थी तो रूफ में उन लोगों ने लाइट। और उसके बाद फिर एक्सेल ड्रिवन डायनेमो यूएफ माउंटेन। जो एक्सेल का डायनेमो है ना, जो रेल की पटरी का जो चक्का है उससे एक डायनेमो को जोड़ दिया जो मोटर है, और जैसे चक्का घूमता था तो ये मोटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती थी और उससे लाइट जलता था। डायनेमो और एमजे स्टोन कंपनी 1897 में इंडियन था ये। यदि आप कभी नैनपुर जाएं तो इस म्यूज़ियम को ज़रूर विज़िट करें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।